नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है 20 फरवरी, 14 जनवरी, 15 अप्रैल या 14 सितंबर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इहलोक का विलोम होगा। आपके पास ऑप्शंस में है आकाश, परलोक, पाताल या स्वर्ग। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए इहलोक का विलोम क्या होगा? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, परलोक। हमारा अगला प्रश्न है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है? आपके पास ऑप्शंस में है रोला, हरिगीतिका, छप्पे या गीतिका। तो इसका सही उत्तर होगा, प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और साथ में पूछा गया है कि 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, रोला, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, आमरण शब्द किस समास का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शंस में है तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए आमरण शब्द में कौन सा समास है, किस समास का उदाहरण है ये? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अव्ययभाव समास का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपके पास ऑप्शंस हैं अक्षर, अक्षर, आखर या अखर। तो इसका सही उत्तर होगा, इनमें से तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। बताइए कौन सा शब्द तत्सम का है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अक्षर जो है वो तत्सम शब्द है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, देव धन इंद्र की संधि से बनने वाला शब्द है। आपके पास ऑप्शंस में है देवेंद्र, देवेंद्र, देविंद्र या देव इंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए देव धन इंद्र की संधि से बनने वाला शब्द इनमें से कौन सा है? और साथ में आपने ये भी बताना है कि इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त है। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, देवेंद्र। देव धन इंद्र से बनेगा आपका देवेंद्र। और इसमें कौन सी संधि है, किस संधि का उदाहरण है? कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है। बिल्कुल सही। तो यह आपका गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कम खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। आपके पास वाक्य दिया गया है कम खर्च करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस में है अव्ययी, मितव्ययी, कृपण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, कम खर्च करने वाला। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, क्या कहा जाता है उसे? मितव्ययी। और कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अधिक खर्च करने वाले के लिए क्या कहा जाता है? क्या होगा एक शब्द? बिल्कुल सही। क्या होगा? अपव्ययी। अधिक खर्च करने वाले के लिए अपव्ययी और कम खर्च करने वाले के लिए मितव्ययी। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, कमिश्नर शब्द का हिंदी पर्याय होगा। आपके पास ऑप्शंस में है प्रयुक्त, आयुक्त, संयुक्त या नियुक्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए कमिश्नर शब्द का हिंदी पर्याय क्या होगा?
बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, आयुक्त। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, लालटेन शब्द है, आपको बताना है कि लालटेन शब्द कैसा है। आपके पास ऑप्शंस में है तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए लालटेन शब्द इनमें से कैसा है, कौन सी भाषा से लिया गया है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, लालटेन विदेशी शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। आपको बताना है कि इनमें से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है पक्षी उड़ रहे हैं, चिड़िया दाना चुग रही है, पशु मैदान में चर रहे हैं, गुरुजी ने छात्रों से पाठ पढ़वाया। तो इसका सही उत्तर होगा, अकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है आपको। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पक्षी उड़ रहे हैं। ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बाकी ये तीनों वाक्य जो दिए गए हैं इसमें सकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, हमने ट्रिक भी, हाँ हमने ट्रिक का यूज़ भी किया था कि अगर आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया में भेद जानना हो तो कौन सी ट्रिक का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, आपको क्या लगाना है, क्या और किसको। अगर क्या और किसको लगाने से आपको उत्तर मिलता है तो कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। और अगर नहीं मिलता है तो क्या होगी, उस वाक्य में अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, क्या शब्द यूज करने हैं आपको, क्या और किसको। ठीक है, अगर आपको उत्तर मिलता है तो होगी उस वाक्य में आपकी सकर्मक क्रिया, अगर अगर नहीं मिलता है तो होगी अकर्मक क्रिया। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, आपको बताना है कि इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है यह, पहाड़, पुराना, जीना। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, पहाड़ शब्द संज्ञा शब्द है। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि आपने बताना है कि जो पहाड़ शब्द है वो किस संज्ञा का उदाहरण है, किस संज्ञा का उदाहरण है, कौन सी संज्ञा है इसमें। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी गोल है और हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं। ये आपके पास वाक्य दिया गया है, आपको बताना है कि यह कैसा वाक्य है। आपके पास ऑप्शंस में है मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा, पृथ्वी गोल है और हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं, यह कैसा वाक्य है। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यह संयुक्त वाक्य है। हमारा अगला प्रश्न है, वचन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं, आपको बताना है कि वचन शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है। आपके पास ऑप्शंस में है चन, अन, चन या न। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, वचन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, अन प्रत्यय। हमारा अगला प्रश्न है, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द है। आपके पास ऑप्शंस में है अंतर्धान, सुप्त, तिरोभाव या संभाव। तो इसका सही उत्तर होगा, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द बताना है। विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द बताना है आपको। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, आविर्भाव का विलोम होगा आपका तिरोभाव। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना है। आपके पास ऑप्शंस में है
आप लोग ध्यान से देखिए और उसके बाद ही अपना उत्तर दीजिए। नियत और नियत शब्द, इसके जो सही अर्थ है उसका चयन करना है। आपके पास ऑप्शंस में है इरादा, भाग्य। इरादा निश्चित, भाग्य निश्चित, निश्चित इरादा। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नियत का अर्थ क्या होता है? निश्चित, और नियत का अर्थ होता है इरादा। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, कठोर के लिए समानार्थक शब्द होगा। आपके पास ऑप्शंस में है परुष, पौरुष, परुषी या परुषतव। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, कठोर शब्द के लिए समानार्थक शब्द कौन सा होगा इनमें से? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, परुष। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, रमेश शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? आपके पास ऑप्शंस में है वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या यण संधि। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, रमेश शब्द में कौन सी संधि है? किस संधि का उदाहरण है रमेश शब्द? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, रमेश शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? रमा, धन, ईश। ठीक है, क्या बना? रमेश। तो इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। हमारा अगला प्रश्न है, कलेजा निकाल कर रख देना मुहावरे का अर्थ है। आपके पास ऑप्शंस में है अफसोस कर रह जाना, जी दहलाना, अति प्रिय वस्तु अर्पित कर देना या छाती से चिपका लेना। तो इसका सही उत्तर होगा, आपके पास मुहावरा दिया गया है कि कलेजा निकाल कर रख देना। मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अति प्रिय वस्तु अर्पित कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों की क्रिया के प्रेरणार्थक रूप का गलत प्रयोग किसमें हुआ है? प्रश्न है आपके पास कि इन विकल्पों की क्रियाओं के प्रेरणार्थक रूप का गलत प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? आपके पास ऑप्शंस में है खिलाना, खिलवाना, दिलाना, दिलवाना, टकराना, टकरवाना, बिठाना, बिठवाना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि इनमें से प्रेरणार्थक रूप का गलत प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? खिलाना, खिलवाना, बिल्कुल सही। दिलाना, दिलवाना, ये भी सही है। टकराना, टकरवाना, ये गलत है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हमें गलत का चयन करना था, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, तलवार मारे एक बार, एहसान मारे बार बार लोकोक्ति का अर्थ है। ये आपके पास लोकोक्ति दी गई है कि तलवार मारे एक बार, एहसान मारे बार बार। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है कि तलवार से एक ही बार में मनुष्य मरता है, उपकार करना श्रेष्ठ है, किसी का किया हुआ उपकार बार बार याद आता है, तलवार से कलम की जीत अच्छी होती है। तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? तलवार मारे एक बार, एहसान मारे बार बार लोकोक्ति का अर्थ होगा, बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, किसी का किया हुआ उपकार बार बार याद आता है।
तो साथियों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए और आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।